नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो क्लास 10 का प्रश्नवाली 9.1 एक्सरसाइज बना रहे हैं जो मैथ का है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबे डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से जुड़ा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्या है ना कि एक खंभा है। एक खंभा लेते हैं साइड में थोड़ा। ये रहा खंभा, ठीक। सॉरी, मेरा कॉपी सरक रहा है। तो ये खंभा है और इसमें क्या है, एक डोर बांधा हुआ है, ठीक है। और जमीन के एक बिंदु में यहाँ पर से बांधा हुआ और ये डोर जो है पूरा तनी हुई है, ठीक। तो क्या है, डोर की लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये कितना का एंगल बना रहा है, तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक। तो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए अब इसमें क्या है कि ये खंबे है और यहाँ पूछा है हमें कि खंबे की ऊंचाई क्या है, ठीक है। तो हम लोग खंबे का ऊंचाई एच मान लेते हैं। अच्छा चलिए इसको कुछ मान लेते हैं, जैसे ABC, ठीक है। सब एंगल को मान लिए, कौन को। तो अब इसमें हमको हाइट निकालना है, ठीक। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो डोर की लंबाई, ठीक है, डोर की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर। उसके बाद निकालना क्या है, खंबे की ऊंचाई निकालना है, ठीक। तो खंबे की ऊंचाई निकालनी है ना, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसको क्या मान लिए हैं, एच मान लिए हैं, ठीक है। और यहाँ कितना का एंगल ज़मीन के साथ बना रही है, तो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक। अब इसमें सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ से देखने पर ये क्या है, पी है। यहाँ भले माने हैं हम लोग एच, पर यह पी है, ठीक है। पी है और ये वाला एच है, ठीक ना, जो तिर्यक ऊंचाई जिसे कहते हैं। और हम लोग जो पाइथागोरस का नियम के अनुसार पढ़े हैं कि यहाँ एच होता है, यहाँ पी होता है, यहाँ बी होता है, ठीक है। तो यहाँ डिग्री इतना 30 डिग्री का कौन बना रही है और यहाँ हाइट है और यहाँ तिर्यक ऊंचाई है जिस जो डोर की लंबाई है, ठीक है। तो धागा मतलब रस्सी है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि ये पी है। अगर ये मेरा पी है तो ये क्या है, एच है। पी बाय एच या एच बाय पी, ये कौन सा फार्मूला में आता है। तो यहाँ हम पहले ले लेते हैं अब पी बाय एच, सॉरी। तो यहाँ होगा साइन, ठीक है। साइन अब कितना डिग्री बोल रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। 30 डिग्री में बेस्ट है। और उसके बाद इतना में बेस्ट है। और फिर यहाँ हाइट और यहाँ मतलब यह ये खंबे का जो है ये हाइट है और ये तिर्यक ऊंचाई डोर का है। तो यहाँ क्या पी बाय एच होगा, ठीक है। तो पी हमारा यहाँ एच है, फिलहाल तो एच मान लिए हैं। और फिर यहाँ आप पी भी मान सकते हैं, वो अलग कोई बात नहीं है। और फिर यहाँ मेरा एच की जगह क्या है 20 यानी 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक। अब क्या है, अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमको जानना चाहिए। तो अगर साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है तो ठीक है। तो यहाँ साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ h/20 यानी 20। अब क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, यहाँ 2h होगा इक्वल टू यहाँ 20 मतलब 20 हो जाएगा। 2 का पारा से 20 काट दिए, ठीक है। कई बार में 10 बार में। तो h इक्वल टू क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। h इक्वल टू 10। अब क्या मीटर में दिया है तो मीटर होगा, ठीक है। 10 मीटर यानी कि आपको पता चल गया कि खंबे की, यहाँ लिख सकते हैं सॉरी, खंबे की ऊंचाई यानी कि h इक्वल टू 10 मीटर होगा, या है कर दीजिएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ की शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, ये एक पेड़ है, यहाँ सवाल में है कि एक पेड़ है और इधर काल्पनिक पेड़ है, ठीक ना। ये पूरा पेड़ था, ठीक। अब क्या हुआ, ये जो ये भाग है ऊपर का भाग डॉट डॉट भाग है, ठीक है। ये डॉट डॉट भाग क्या हुआ,
टूट के इस तरह मुड़ गया कि ये यहाँ पर ज़मीन को छूने लगा। ये ज़मीन है आपका, ठीक, यहाँ पर छूने लगा। अब छूने लगा तो यहाँ यहाँ पेड़ के पद से यहाँ शिखर का पद, ये जो सटा हुआ ज़मीन, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है? 8 मीटर, ठीक है। इसके बीच की दूरी क्या है? 8 मीटर है। और इसके साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। अब क्या है इसमें हमें पूछा, क्या है इसमें पूछा है हमें पी, यानी कि हाइट, कि पूरे पेड़ की हाइट बतानी है। तो आपको पता है कि पूरे पेड़ तो इतने लंबे थे, टूट के यहाँ पर पहुँचे हैं, यानी इसका और इसका दोनों को जोड़ के पेड़ का हाइट होगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब इसको ज़्यादा लिखना नहीं है, सिंपली यहाँ लिख देना है। यहाँ पी मान लेते हैं, यहाँ एच, क्योंकि यहाँ हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक ना। तो 30 डिग्री 30 डिग्री इक्वल टू ये 30 डिग्री, ठीक ना, इक्वल टू ये क्या है? पी, और ये बी है, ठीक है। तो बी मान लेते हैं, लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, तो बी मान लेते हैं। तो पी बाय बी होता है 10, मतलब 10 का जो फार्मूला होता है वो पी बाय बी होगा। अब यहाँ क्या है, सॉरी, 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√3, ठीक। अब पी यहाँ कितना है? पी कुछ है नहीं, तो पी मान लेते हैं। उसका बी मेरा कितना दिया है? 8, ठीक है। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 8, और इधर हो जाएगा p√3, यानी कि आप ये लिख सकते हैं कि p√3 इक्वल टू 8, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि p इक्वल टू 8/√3, ठीक है, 8/√3। अब ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 हो गया, यानी कि आपका यहाँ का निकल गया, यहाँ हाइट का। अब ये साइड का हाइट निकालना है, तब ना ये दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। तो अब क्या करते हैं, यहाँ बी मेरा बेस दिया हुआ है, बी, आपका एच, तो बी और एच किस में होता है? तो आप याद कीजिए कि किस में बी और एच होता है, तो कोस में होता है, ठीक है। कोस 30 डिग्री इक्वल टू, ठीक है, कोस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? कोस का क्या होता है? तो कोस का होता है आपका b/h, ठीक है। तो b/h यानी b/h, याद कर लीजिएगा, b/h होता है। तो यहाँ cos 30 डिग्री, अब cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो इसका होता है √3/2, ठीक है। और यहाँ b मेरा कितना दिया हुआ है? 8, और फिर उसके बाद h कितना दिया है? h तो दिया नहीं है, तो h लिख लेते हैं, ठीक है, आराम से h लिख लेते हैं, ठीक है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू ये था, ठीक है, और यहाँ √3 मान लिए, और सॉरी, ये cos 30 डिग्री का वैल्यू लिखे यहाँ कि √3/2 और इक्वल टू 8/b का वैल्यू 8 रख दिए, और h का तो कुछ है नहीं तो h रख दिए, ठीक है। अब देखते हैं अगले तरफ। अब क्या है, अब यहाँ लिख लेते हैं √3/2 और यहाँ इक्वल टू 8/h है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो h√3 इक्वल टू 4 दूनी, और सॉरी 8 दूने 16, ठीक है, 8 दूने 16। तो आपका कितना आया? h√3 इक्वल टू 16, यानी फिर आप क्या कीजिएगा, h इक्वल टू 16/√3, ठीक है, ये कॉमन था, अब हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, अब h और क्या क्या जोड़ना है हमको, यहाँ जोड़ना है, ठीक है, यहाँ जोड़ना है h और p, दोनों को जोड़ के ना पेड़ का हाइट निकालना है। तो पूरा पेड़ का हाइट निकालने के लिए आपको जोड़ना होगा, यानी कि यहाँ पहले लिख लेते हैं, पूरी पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू p+h, दो का वैल्यू माने थे ना, p और h, ठीक, देखिए p और h माने हैं, तो उन दोनों को जोड़ देना है। अब जोड़ने के बाद पूरा पेड़ का हाइट निकल आएगा। तो यहाँ कितना है, p आपका निकला था 8/√3, ठीक है, प्लस अब यहाँ निकला है 16√3। अब जोड़ने के बाद क्या आया, √3 कॉमन आ गया, √3, और इधर 8 और 16 24 हो गया।
अब जब इस कंडीशन में आता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, परमीकरण करते हैं, यानी कि √3 को फिर इधर ऊपर लिखते हैं इस तरह, ठीक है। अब देखते हैं √3 को जब गुना करते हैं तो 3 होता है। उसके बाद इधर 24 रूट ये 24 और इंटू में √3 था तो √3 लिख देते हैं। अब 3 का पहाड़ा देखते हैं करता है, तो हाँ करता है। तो 3 का पहाड़ा कई बार में करता है, तो 8 बार में करता है। 3 8 24, ठीक है। अब 8√3 बचा, 3 8 24 हुआ, यहाँ कट गया, 8√3 बचा। तो जो 8√3 बचा ये मीटर में होगा, और ये ही पूरे पेड़ की क्या होगी, ऊंचाई होगी, ठीक है। पूरे पेड़ की ऊंचाई। तो आपका आंसर 8√3 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, अब तीसरा सवाल की ओर जाते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है। तो 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंची पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो, ठीक है। तो एक छोटा सा हार्ट ले लेते हैं और इसमें क्या लिख लगाया है, फिसलन पट्टी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये क्या है, यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है और इसका हाइट जो है 1.5 मीटर है, ठीक है। ये कितना 5 साल से छोटे वाले बच्चों के लिए बना रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद सेकंड में दिया है कि बड़े बच्चों के लिए क्या है, जबकि इनसे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल के फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दूसरा है जो ये पूरा 3 मीटर का है, ठीक है, और ये बड़ा बच्चों के लिए बना रहे हैं, और जिसका एंगल यहाँ पर कितना बना रहे हैं, नहीं तो वहाँ पर 60 बना रहे हैं एंगल, ठीक है, 60 डिग्री का। तो जब आप जानते हैं कि इसका हाइट कितना दिया है, छोटा फिसलन पट्टी, ठीक है, छोटा फिसलन पट्टी का एंगल दिया है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हाइट दिया है आपका जो पी कहलाता है एक्चुअली में, तो हम लोग पी ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये ऊंचाई है, ठीक, ऊंचाई को हम लोग पी मान लिए हैं, तो इसका दिया है 1.5 मीटर, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, एक मिनट, अब इसको इसकी जो ये है फिसलन पट्टी है इसको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसको ज्ञात करना है, तो यहाँ H = वाट, ठीक। अब लिखते हैं आगे तरफ, जब H = वाट हो गया तो अब लिखते हैं फॉर्मूला। इसमें क्या क्या बेस्ट होगा, P और H दिया है, तो P और H किस में आता है, तो साइन में आता है। तो साइन कितना एंगल है, 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, और यहाँ P/H है, ठीक है। अब 30 डिग्री का एंगल में बनाया है और यहाँ P/H है, तो P/H इसका P का वैल्यू कितना दिया है, 1.5 बाय, फिर यहाँ H तो दिया नहीं है तो H को H लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिखना है 1/2, ठीक, 1/2 हुआ। अब इसके बाद तो 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, और उसके बाद = 1.5/H, जो P का वैल्यू 1/5 है, 1.5 है, ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1.5 × 2 = 3 होगा, और यहाँ H हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ H का वैल्यू कितना आया, मेरा 3 आया। ये छोटा फिसलन पट्टी के लिए, ठीक। अब बड़ा फिसलन पट्टी के लिए आंसर लिखना है, तो इसके साइड में ही बना देते हैं, ठीक है। तो बड़ा के लिए यहाँ H आपका दिया हुआ है, H for P इसको मान लेते हैं, ठीक ना।
ये पी जो लिखाता है तो पी ए इसको माना, ठीक। तो पी इक्वल टू क्या है, 3 मीटर है जो ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद निकालना क्या है, निकालना ये है, ठीक, एच निकालना है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एंगल में क्या दिया है, एंगल में 60 डिग्री का एंगल दे दिया है। तो यहाँ पी और यहाँ एच, तो पी बाई एच फिर वही साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी बाई एच होता है, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू, तो इसका साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू पी का वैल्यू यहाँ पर शायद दिया है, हाँ दिया, सॉरी दिया है उसे 3/h, एच तो नहीं दिया है तो एच ही फाइंड करना है हमको। तो एच आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो h√3 इक्वल टू आपका यहाँ 3 दूने 6, ठीक है, 3 दूने 6 आ गया आपका। अब क्या करना है, सिंपली इसको कर देना है h इक्वल टू 6/√3, इसके साथ सटा था उसी के लिए ये बटा में चल गया। अब ये √3 हो गया, तो इसका परमीकरण कर देंगे क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा फिसलन पट्टी का बन रहा है तो इसका केवल अकेले बनेगा। तो इसका परमीकरण कर देते तो √3/√3। अब क्या है, इसका आ जाएगा यहाँ √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा नीचे साइड, और ऊपर में 6√3 हो जाएगा, ठीक है। 6 इंटू √3 हो गया। अब 3 दूने 6, 3 का पहाड़ा 2 बार 6, यानी कि 2√3 आपका बड़ा वाला फिसलन चटकन का इसका मीटर में होगा, ठीक ना। तो ये फिसलन पट्टी का हो गया, बड़ा वाला फिसलन पट्टी का, ठीक। अब छोटा वाला तो हो गया था, बड़ा वाला कंप्लीट। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन में सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक। क्वेश्चन मेरा मोबाइल में NCERT बुक खोले हुए हैं, ठीक। तो इसी से सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पास बुक है पर बुक में थोड़ा पेज ज़्यादा पलटना होता है, यहाँ क्या है सिंपली स्लाइड करना, ठीक। तो इसके लिए 4 नंबर का क्वेश्चन बोलो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। भूमि के किसी एक बिंदु के से बोला जा रहा कि मीनार के पद के बिंदु तक जाने, मतलब उस दोनों के बीच की दूरी कितना है, 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मीनार के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री है, और मीनार का शिखर का उन्नयन 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। तो एक मीनार है और ये इसका पद बिंदु है, और एक कोई स्थान है, कोई जगह है, मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ से उसको देखा जा रहा है, मीनार की चोटी को देख रहा है, तो यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से उन्नयन कोण कितना है, ये उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखा जाए तो उन्नयन, और ऊपर से नीचे देखा जाए तो अवमान, ठीक है। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है। तो इस यहाँ और यहाँ, ये यहाँ मेरे पैर के पद से लेकर मीनार के पद तक, मतलब यहाँ आदमी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी दिया है 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर, ठीक है, सिंपल। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि ये ज्ञात करना है, ठीक। अब ये ज्ञात करने के लिए क्या, ये डिग्री है तो जाहिर सी बात इसको पी मानते हैं, ठीक है, पी। और ये क्या है, बेस है, यानी बी, और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, बी तो दिया हुआ है, पी निकालना है, तो दो एगो तो चाहिए, जब बी है तो पी निकल जाएगा आराम से। तो ठीक है, इसमें क्या है, पी बाय बी है, तो यानी कि 10, ठीक ना, 10 30 डिग्री का वैल्यू रख देना है, 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ क्या है, पी बाय बी कर देना है, ठीक है। अब सिंपली लिखना है, पी बाय बी हो गया। अब यहाँ लिख देना 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, और यहाँ पी कितना है मेरा, एच है, ठीक है, और बी कितना है 30 है। अब 30 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 इंटू 1 और एच इंटू, तो h√3 इक्वल टू 30। अब h इक्वल टू 30/√3। अब जब √3 हो गया तो इसका परमीकरण कर दो, तो √3 और इधर √3, जब √3 गुना हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ 30 इंटू √3। अब 3 का पहाड़ा में 10 बार में 30, ख़त्म, ठीक है। इक्वल टू अब क्या बचा, 10√3 मीटर। ये क्या है, मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई, ठीक, 10√3 मीटर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, ठीक है। आज का टारगेट है कि 5 तक बनाना है, ठीक। उसके बाद में बाकी वीडियो बनाएंगे।
तो 5 नंबर में क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, 60 मीटर ऊंचाई है और यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। चलिए, पतंग इस तरह टाइप होता है। ठीक है, उड़ रही है। अब यहाँ उड़ रही है। अब क्या हुआ, उड़ रही है, पतंग में लगे डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर की झुकाव 60 डिग्री का है, या मानकर कि डोर में कोई ढील नहीं है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई कहती है, ये भी बड़ी सिंपल है। ये डोरी है, ठीक है, और ये कहीं पर एक बिंदु में, मतलब किसी बिंदु पर बांध दिया गया है। ठीक है, मान लो यहाँ पर बांधा है और इतने मीटर ऊपर में पतंग उड़ रही है, तो इसकी लंबाई, डोरी की लंबाई याद करना। ठीक है, यानी कि एच याद करना है। ये पी तो दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको याद करना है, आपको पता है। और यहाँ पर कितना एंगल बना रही है, मिलकर 60 डिग्री का झुकाव एंगल बना रही है। ठीक, तो सिंपली इसको भी करना उसी तरह है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, यहाँ लिख लेते हैं। जब एच और पी है, एच और पी दिया है तो किसका होता है, साइन का ही ना होगा। साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी बाई एच होता है ना। ठीक, तो इसको सिंपली लिख लेना है। अब साइन से 60 डिग्री का कितना होगा, तो √3/2 होगा इक्वल टू, आपका पी कितना दिया हुआ, पी आपका दिया है 60 मीटर, जो 60 मीटर, और यहाँ एच निकालना है। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, तो क्या हुआ, h√3 इक्वल टू 60 इंटू 2, सॉरी 2, तो 6 दूनी 12, 120, और यहाँ h इक्वल टू 120, और यहाँ रूट अंडर, और रूट यहाँ नीचे आ जाएगा, और इसका फिर परमीकरण कर देना है। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 तिया 9, सॉरी 3 √3 इंटू √3 तो 3 होगा, उसके बाद 120 √3। ठीक है, अब 3 का पढ़ा में कई बार में, तो 3 चौके 12 और ये 0 यानी 40, यानी कि 40। ठीक है, तो यहाँ काट गया 120/√3 इंटू √3/√3, ये परमीकरण किए। अब 120 √3/3 आया। अब 3 का पहाड़ा से √3 आया। अब 3 का पहाड़ा से 120 को काट दिए तो 40 बार में, 3 चौके 12 और यहाँ 0 का 0। ठीक है, तो इसीलिए 40√3, तो 40√3 मेरा इतना बचा। अब ये क्या है, ये एच है। अब ये आपका एच क्या है, तो आपका एच ये वाला है हाइपोटेनस, जो डोर की लंबाई है। ठीक है, पूरा। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। अगर वीडियो आपको थोड़ा स्लो लगे तो आप खुद से स्पीड को बढ़ा लें। ठीक, ताकि आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मैं स्लो इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि ध्यान से समझ में आए, नहीं तो मैं स्पीड भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।